तो देखिए आरआरबी जेई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज की शिफ्ट के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी टीम के जो कोच हैं वर्तमान में कौन बने हैं? तो ये बने हैं PR श्रीजेश। कौन बने हैं? PR श्रीजेश। अगला है मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। सलमान रुश्दी। अगला अनुच्छेद 51B का संबंध बताओ। अनुच्छेद 51B में क्या है? राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, जरूर रखेगा। अगला है अनुच्छेद 251 का संबंध बताओ। 251 जो है इसमें क्या है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अगला है आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई वर्ष 2023 में शुरू की गई। अगला है दिल्ली सल्तनत के पहले शासक का नाम बताओ। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में आ सकता है कि दिल्ली की अंतिम मुस्लिम शासिका महिला शासिका कौन थी? तो वो थी आपकी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 1.33। नेक्स्ट है अल्पकालिक नदी का नाम बताओ। तो अल्पकालिक नदी हो जाएगी लूनी नदी। अगला लोहे पर जंग जो है वो किसके कारण लगती है? अगर ऑक्सीजन प्लस नमी इसके कारण से लोहे पर जंग लगती है। अगला दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 239 AA के अंतर्गत। अगला तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर गुजरती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 100। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया पर क्या बनता है? तो ये बनता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। अगला है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नाटो समिट 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है और यह कौन सी शैली में बना है? तो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। अगला 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। कुछ हम लोग नृत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आने वाले शिफ्ट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिनका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो लोग भी आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस आपका पहला नृत्य बनता है आपका बिहू। बिहू जो नृत्य है ये किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा असम राज्य का। एक नृत्य आता है आपका राउफ। राउफ कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। एक आता है आपका कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये हो जाएगा केरल का। एक आता है गाइस गिद्दा व भांगड़ा। ये दो नृत्य कहाँ के हैं? तो ये दो नृत्य हो जाएंगे पंजाब के। ओके, एक आता है लावड़ी। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। एक आता है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये नृत्य कहाँ का है? तो ये भी आपका केरल का हो जाएगा। एक नृत्य आता है डांडिया
व गरबा, ये कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे गुजरात के। एक आता है आपका चोंग नृत्य। चोंग नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा नागालैंड का। एक गैस त्यौहार पूछा जाता है कि बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? बैसाखी, तो ये मनाया जाता है आपका पंजाब में। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।